पापा, आप बूढ़े हो गए हो, समझते नहीं हो। आजकल ये दूसरी धर्म की बातें कौन करता है। आप मेरी खुशी चाहते हो ना, तो बस समझ लीजिए मेरी खुशी उसी में है। पर पायल, तुम पे उसने ऐसा क्या जादू कर दिया जो तुम उसके धोखे को समझ नहीं पा रही हो? पापा, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत केयर भी करता है। कभी कभी तो लगता है कि आप लोगों से ज्यादा ही केयर्स फॉर मी। पायल, तुझे ये बोलते हुए भी शर्म नहीं आई? इसमें क्या शर्म माँ, सच ही तो बोल रही हूँ। आप लोग तो मुझे हर चीज में टोकते हो, ये मत करो, वो मत करो, हाँ, लेकिन वो मुझे कभी नहीं टोकता है। टोकेगा भी कैसे? होता कौन है वो? लगता क्या है तेरा? माँ, मैं प्यार करती हूँ उससे और उसी से शादी करूंगी। पायल, तुझे ये सोचना भी नहीं चाहिए। और हम तुझे टोकते नहीं हैं, तुझसे प्यार करते हैं, तेरे भले के लिए हर चीज बोलते हैं। तुमको कभी किसी चीज के लिए मना किया है? और तुम? पापा प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप चाहे कुछ भी कहो, शादी मैं उसी से करूंगी। पर पायल, बस बोल दिया ना। प्लीज अब आपका मेलोड्रामा मत शुरू करना। आप चाहे मुझे रूम में बंद कर दो, कॉलेज जाने से रोक दो, या कुछ भी कर लो, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। लेकिन माँ प्लीज, अब मुझे इतना भी मजबूर मत करो कि मैं आपको पुलिस कंप्लेंट की धमकी दूं। क्या कहा? तुझे ये बोलने में शर्म नहीं आई? पुलिस कंप्लेन हमारे खिलाफ? तुझे क्या लगता है हम क्या तेरी खुशी नहीं चाहते? अरे लड़का अगर अच्छा होता तो हम क्यों मना करते, लेकिन ये तो क्या पापा, मुसलमान है इसीलिए? बेटा, तू समझने की कोशिश कर। माँ, आप समझने की कोशिश करो। मेरे पहले पहले प्यार को मैं क्यों बुलाऊं? हाँ, फॉरगेट इट। आप लोगों को समझाना ही बेकार है। पहला प्यार धोखा है, ये धोखा। उसने तुझे पहले अपना नाम राहुल बताया, फिर सलीम। समझो, वो तुम्हें फंसाना चाहता है। वह धोखा नहीं, प्यार था, फिक्र थी। वो बस डर गया था। उसे लगा यदि वो सलीम कहता तो शायद मैं उससे बात भी नहीं करती। पर उसने अपने प्यार की खातिर एक छोटा सा झूठ बोल दिया। उसमें क्या गलत है? नाम और धर्म में क्या रखा है? मुझे बस इतना ही पता है कि he loves me a lot and that's enough for me. No, that is not enough, पायल। तुम क्यों समझ नहीं रही हो? उसने इस हद तक अपने झूठे जाल में फंसा दिया है कि तुम अपने ही पिता से ऐसे बात कर रही हो। वो तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। ओ पापा प्लीज स्टॉप इट, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी बच्ची की क्या हालत हो गई है? कभी हमारे सामने कुछ नहीं बोलने वाली मेरी बेटी आज ऐसे सवाल जवाब कर रही है। उस लड़के ने ऐसे क्या कर दिया है? संभालो सुषमा, यदि हम कमजोर हो गए तो ये समस्या कैसे सुलझेगी? जीवन के इस कठिन इम्तिहान से हमें गुजरना ही होगा। हमारे परिवार को हम उछड़ने नहीं देंगे। अरे पायल, तुम टेंशन मत लो। एक बार हम शादी कर लेंगे ना, तो फिर तुम्हारे मम्मी पापा अपने आप मान जाएंगे। शादी? पर सलीम, ऐसे कैसे हम शादी कर सकते हैं? हमने डिसाइड किया था ना, मॉम डैड को मना के ही करेंगे। अरे अरे हाँ पायल, डिसाइड तो किया था, पर वो भी नहीं मान रहे हैं ना। और कितना वेट करेंगे हम? पर अरे बाबा, पर वर छोड़ो। देखो सी लिसन, उन्हें सच में तुम्हारी परवाह होती, तुम्हारी खुशियों की फिक्र होती, तो क्या वो मानते नहीं? मेरे मम्मी पापा को देखो, उनके लिए भी तो तुम दूसरी रिलीजन की हो ना, पर वो माने कि नहीं? बात तो सही है। अब तुम्हारी मर्जी, सोच लो। तुमको उनके लिए वेट करना है जो तुम्हारी खुशी के बारे में सोचते ही नहीं, तो कोई बात नहीं। आई कैन वेट फॉर यू। आई ऑलवेज वांट योर हैप्पीनेस। आई लव यू ना। सलीम, तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत ही अच्छे हो। काश मम्मी पापा तुम्हारी अच्छाई देख पाते। भैया भेल ले लो, भेल 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 ले लो। भैया भेल दो। हाँ भैया, 2 बेल दे दो। नहीं सलीम, मेरे लिए मत लेना। ना क्यों कह रही हो? तुम्हें तो भेल कितनी पसंद है। हाँ, पर चौमासा चल रहा है ना, तो मैं बाहर का खाना नहीं खाती। एनीवेज, तुम ले लो ना सलीम। नहीं नहीं,
तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? और हाँ, शादी के बाद भी तुम्हें जो खाना हो, जो पकाना हो, वही करना। और नॉनवेज तो मैं... चिल, मैंने कहा ना, जो तुम चाहोगी वही होगा। ओह सलीम, तुम कितनी अच्छी हो। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले हो। सुषमा, क्या हुआ? क्या हुआ सुषमा? पायल, मेरे प्यारे मम्मी पापा, आप जब तक ये लेटर पढ़ोगे तब तक मैं जा चुकी होंगी। प्लीज मुझे ढूंढना मत। मैं सलीम के साथ जा रही हूँ। उससे शादी करके हम दोनों खुशी से रहेंगे। आपको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आप तो माने ही नहीं। आप कहते थे कि सलीम मुझे भड़का रहा है, लेकिन आप मुझे उसके खिलाफ भड़काते थे कि वो ऐसा है वैसा है। देखो, आज वो आपका दामाद बनने जा रहा है। फिक्र मत करना मेरी, मैं उसके साथ हूँ। बहुत खुश हूँ, और देखना वो मुझे आपसे ज्यादा खुशियाँ देगा। गुड बाय। सुषमा, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई? हमने अपने सारे सपनों को त्याग कर उसके हर अरमान को पूरा किया, और आज हमारी पायल कहती है कि हम उसे नहीं समझ पाए। वो अपने जन्म की घड़ियों को भी कैसे भूल गई, जब डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, मगर फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुमने हंसते हंसते पायल को जन्म दिया। प्रेम के हवन में ये बच्चे ना जाने माँ बाप से और क्या क्या होतिया चाहते हैं। पायल बेटा, तू ऐसे कैसे हमें छोड़ के जा सकती है? क्या हम तुम्हें प्यार नहीं करते? बेटा आ जाओ ना प्लीज। सुषमा, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? ए भगवान, हमारी बच्ची का क्या होगा? ऐसे कैसे वो सोच सकती है कि हम उसकी खुशियां नहीं चाहते? तुम बच्चे ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? हम तुम्हारे माँ बाप हैं। इन हाथों से बड़ा क्या है तुम्हें? क्या हमारा कोई हक नहीं तुम्हें बताने का कि क्या सही है क्या गलत? तुम तो हमें छोड़ के चले जाते हो, पर हमारा क्या हाल होता है सोचा है कभी? बोलो 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 ना। शांत हो जाओ सुषमा, शांत हो जाओ। देखा महेंद्र जी, इसीलिए कहते हैं ये लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। देखा आपके लाड प्यार का नतीजा। अरे सरला, तुमने सुना? वो सुषमा की लड़की एक मुसलमान के साथ भाग गई। कितना कहते थे उसको, मगर एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। मगर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ।
सच माँ है ना तो सब कुछ है, और माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं। उस समय उस डायलॉग पर बहुत सारे पैसे उछलते थे जब वो बोलता था कि मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है। सब कुछ चला जाएगा, चलेगा, लेकिन माँ नहीं जानी चाहिए, माँ नहीं जानी चाहिए। ये पायल आज नहीं समझ पा रही है, ये पायल आज किसी के प्रेम में पागल हो गई है। वो नहीं समझ पा रही वो क्या करे, वो किसका दिल दुखा रही है। उन माँ बाप का जिसने उसको 20 साल 18 साल तक पाला है, उसका दिल दुखा रही है। बस इतना सा कहूँगा, यहाँ जो हमारे 18-20 साल की बहनें बैठी है, कुछ भी ऐसा काम मत करना जिसके कारण आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा काम कभी मत करना। तो चलो पायल का क्या होता है आगे हम देखते हैं। पायल की जिंदगी इतनी आसान जिंदगी नहीं है क्योंकि माँ बाप को दुख दिया है उसने। उस पायल की जिंदगी का आगे का भाग हम देखेंगे। चलो सुनो ना, आज अपनी पायु का बर्थडे है। किस हाल में होगी अपनी बच्ची? कुछ पता चला उसके बारे में? कहाँ है वो? नहीं, जो एड्रेस मिला था वहाँ जाके आया। उस धोखेबाज ने एड्रेस भी गलत दिया, हर मंदिर चला गया, इतनी मन्नतें मांग ली, अब तक कुछ पता नहीं चला। सलीम, आज मेरा बर्थडे है, आज तो गुस्सा मत करो ना। चलो ना, आज एटलीस्ट मम्मी पापा से बात करवा दो प्लीज। सलीम, फिर मम्मी पापा? तुझे समझ आता है या नहीं? कितनी बार बोला तुझे, तू अपने माँ बाप से ना मिल सकती है ना बात कर सकती है। चुपचाप जा इधर से। और सुन, आज मेरे दोस्त आने वाले हैं, अच्छा लजीज खाना बनाना। जा इधर से। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। ये क्या? तूने अभी तक कुछ नहीं बनाया? चुपचाप उठ और खाना बना। और सुन, आज चिकन बिरयानी बनाना। चिकन? पर सलीम, तुम्हें तो पता है ना। अभी मैं तेरे वेज नॉन वेज के लेक्चर को सुनने के मूड में नहीं हूँ। चल बना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन हरगिज नहीं बनाऊंगी। क्या है ये तेरे रोज रोज का नाटक? जब से मिली है एक के ऊपर एक नखरे बताई जा रही है। अब बस चुपचाप जो मैं बोलूँ वो कर, वरना ऐसी पिटाई करूँगा कि तुझे तेरा नाम तक याद नहीं रहेगा। मैं जाके चिकन लेके आ रहा हूँ और तुझे बनाना ही पड़ेगा। और कोई होशियारी की ना तो खबरदार। नहीं, मैं नहीं कर सकती। सोच लो, तुमको उनके लिए वेट करना है जो तुम्हारी खुशी के बारे में सोचते ही नहीं, तो कोई बात नहीं। I can wait for you. I always wanted happiness. I love you now. सलीम, तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत ही अच्छे हो। काश मम्मी पापा तुम्हारी अच्छाई देख पाते। क्या करूं? क्या करूं? माँ, पापा, आप सही थे। मैंने क्यों आपकी बात नहीं सुनी? माँ, पापा, आप ही हो मेरा पहला प्यार, क्यों नहीं समझा? तो देखा आपने ये पायल के हालात।
यही समीक्षा हो सकती है, कल यही चीज आपके घर में हो सकती है। हमने तो बच्चों को छूट दी है ना, कॉलेज ये सब कुछ, और हमको लगता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें लगता है कि हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, शायद हो सकता है, लेकिन ये घटनाएं कल समीक्षा निकल हमारे घर पर हो सकती है। एक शूटर है, बहुत अच्छे शूटर, अंतरराष्ट्रीय शूटर है, नाम उसका रीमा नहलवाल ऐसा कुछ नाम है उसका, वो भी इस जाल में फंस चुकी थी। लड़का था और हमीबुल और हेमंत नाम से आया कुछ, माँ का नाम भी चेंज कर दिया, माँ का नाम था कौशल भी हटा दिया। और पूरा 42 दिन तक वो बताती है मेरी हालत तो की है उन्होंने 42 दिन, शादी तो हिंदू रिवाज से कर दी, और घर में जाते ही वहाँ काजी बैठा हुआ था, पर्दा लगा हुआ था, बोले मैं मुस्लिम हूँ, आपको कबूल बोलना पड़ेगा और निकाह करना पड़ेगा। ये सब प्यार की दुनिया दिखने में अच्छी है, लेकिन उसकी हकीकत है ना, बहुत पिक्चर होता ना, पिक्चर द एंड के बाद क्या होता वो नहीं बताते। जब जिंदगी सच में शुरुआत होती है तो वो पिक्चर गार्डन वाली पिक्चर नहीं होती है, नाच गाने वाली पिक्चर नहीं होती है। तो इस तरह की सब एक लड़की, मुरादाबाद की लड़की, हद क्या होती है आप समझोगे ना, हद किस हद तक जाते हैं। इसमें सिर्फ लड़के काम नहीं करते हैं, लड़कियां भी साथ में जुड़ती हैं। मतलब अगर भाई है तो उसकी बहन को भी जोड़ा जाता है, और बहन भी वो रूल अदा करती है उसकी फ्रेंड बनने का, उसको घर पर लेकर जाने का, आने का, दोस्त बनकर। और अभी घटना मुरादाबाद में हुआ, नाम लड़का रखा था दूसरा और निकला वो अमित, बहन ने नाम रखा अवनी त्यागी, और अवनी नहीं थी वो रेशमा थी। और पूरा टीम काम करके उसने कहा मेरे साथ इस तरह से धोखा, ऐसे कई जगह पर इस तरह के धोखे हो रहे हैं। आपको केरला है ना, केरला वहां से बहुत ज्यादा ये शुरुआत होती है। अच्युतानंद मुख्यमंत्री वो कोई भगवा पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था, वो सीपीएम का मुख्यमंत्री है, कम्युनिस्ट का मुख्यमंत्री है। उसका खुद का बयान है, आप देख सकते हैं। उसने कहा हाँ इस तरह की लफ्ज़ होती है, बैक से धर्म में आने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए इस तरह की घटना होती है। वो अच्युतानंद मुख्यमंत्री ने कहा, हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कई केसेस दिए कि इसको लव जिहाद के हिसाब से आप इंक्वायरी कीजिए, और वो बिल्कुल सही निकले हैं जिसमें लव जिहाद के नाम से। समीक्षा आशिक पायल की जिंदगी नर्क हो चुकी है, यहाँ तक कि आपको बोलने में मुझे थोड़ा अफसोस लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनको वेश्या घर तक बाद में बेच दिया जाता है, मुस्लिम कंट्री में भेज दिया जाता है, उनका अता पता नहीं मिलता है। एक बाप के हाथ में बच्ची की डायरी आई, लड़की आज तक नहीं मिली, उसमें लिखा था आई एम डेड, मैं मर चुकी हूँ। शायद दुनिया के लिए मैं जीवित हूँ, लेकिन सबके लिए मर चुकी मेरी हालत जो हुई है। उनको दूसरे देशों में भेज दिया जाता है, वेश्या घर में भेज जाता है। एक बार आपने कुछ ये मूवी देखकर या ये सब चीज़ देखकर ये दुनिया ना हो जाए हमारे। अरे सोचो ना, आप ट्रेन में बैठते हो, आपके सामने कोई नॉनवेज वाला आता है ना, तो भी आप कंफर्टेबल नहीं होते। आप आधा पौने घंटे के जब तक उनका भोजन नहीं होता बाहर चले जाते हो, घूम कर आते हो। अब सोचो हम कैसे अपने हाथों से नॉनवेज को सुधारेंगे, काटेंगे, बनाएंगे, कैसे हो सकता है? ये प्यार होता है। हमें जो जीवन शासन मिला है, मुझे कोई किसी धर्म के प्रति द्वेष नहीं है, हमारा जैन धर्म किसी धर्म के प्रति द्वेष सिखाता ही नहीं है। आत्मा से वो जीव भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन सावधान करने के लिए बात है। बाकी किसी धर्म की निंदा हमारा जैन धर्म सिखाता भी नहीं है, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। उनके साथ संबंध बिगाड़ने वो बात नहीं कर रहा, लेकिन कल हमारे घर में ये समीक्षा ना हो जाए। ये शासन है ना, शासन बहुत मुश्किल से मिला है। हाँ, हमने कहीं बहुत करने के बाद जिन शासन मिला है, और जिन शासन मिलने के बाद भी हम जिन शासन से वंचित हो जाएंगे।